राजस्थान के एक कोने में बसा था गांव भूतगढ़, एक सूना, वीरान और डर के साए में डूबा गांव। वहां के बुजुर्ग कहते थे कि इस गांव से सटे घने जंगल में इच्छाधारी चुड़ैल का बसेरा है। वो चुड़ैल जो अपनी मर्जी से रूप बदल सकती है। मैं कभी ये बनूं, मैं कभी वो बनूं, मेरे अंदर है शक्तियां। मैं जब चाहे जो बन जाऊं, कोई नहीं बता सकता कि कब तेरा काल बन जाऊं। लोग उस चुड़ैल को देखा करते थे, लेकिन वो इतने आम इंसान की तरह घूमती कि कोई उसको पहचान न पाता। इसीलिए किसी ने भी बुजुर्गों की बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन जो उसका असली रूप देख लेता, वो कभी वापस ही नहीं आ पाता। चार बुजुर्ग बैठकर कुछ भी कहानियां बना देते हैं और हमें सुना देते हैं, और फिर चाहते हैं कि हम उनकी बातों पर विश्वास करें। कहीं सुना है इच्छाधारी चुड़ैल का नाम? ऐसी कोई चीज होती भी है? इनके पास टॉपिक्स ही नहीं होते तो कुछ भी बात करते हैं। वही तो, मेरे दादू तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने जवानी में शेर को मारा था, पर ऐसा सच थोड़ी ही हो सकता है। मीना और शीतल अपने घर के बुजुर्गों का मजाक बनाते हुए रास्ते से जा रही होती हैं। तभी उनको जंगल से आती हुई एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की इतनी सुंदर होती है मानो कोई परी हो। उसे देखकर शीतल मीना से बोलती है, यार वो लड़की देख, कितनी सुंदर है, कहीं यही तो वो चुड़ैल नहीं है? तू भी ना हर चीज का मजाक बना देती है। किसी दिन ये मजाक हमें डुबा देगा। ये बात सच थी, लेकिन गांव में किसी को ये यकीन नहीं होता सिवाय बूढ़ी दाई माँ के। उसका बेटा कई साल पहले गायब हो गया था और वो कहती थी, उसे चुड़ैल ले गई थी। मैंने उसके पैरों के निशान देखे थे, उल्टे थे, उल्टे। वो ले गई मेरे बेटे को मुझसे दूर करके। मैं पीछे गई थी, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। वो चुड़ैल ही थी जो मेरे बेटे को ले गई। फिर कभी नहीं देखा मैंने उसको। लोग हंसते, लेकिन अंदर ही अंदर सब डरते थे। वो सुंदर सी लड़की उसी गांव में आ गई। शायद वहां उसने अपना घर लिया था। तब मीना ने शीतल की तरफ इशारा किया, क्योंकि शीतल का ध्यान कहीं और था। अरे, ये तो वही है ना जिसको आज हमने देखा था? हाँ, ये तो वही है जिसका तू मजाक बना रही थी। ले, अब ये हमारे गांव में ही रहेगी, हमारे साथ में। बनाती रहे अब मजाक, तुझसे बदला भी ले सकती है वैसे ये अब। अरे, तो क्या हो गया? कौन सा ये सही में चुड़ैल है? और मैं डरती नहीं हूं इससे। मीना और शीतल अपने अपने घरों में जाकर सो जाती हैं, लेकिन रात होते ही उन्हें घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। और ऐसा सिर्फ उनके साथ ही हो रहा था। दोनों अपने अपने घरों से बाहर निकलती हैं तो एक दूसरे को सामने खड़ा पाती हैं। अरे मीना, तुझे भी घुंघरू की आवाज आई क्या? मुझसे तो सोया ही नहीं जा रहा है, इतनी तेज घुंघरू की आवाज के बीच में। हाँ यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा बाकी लोग कैसे सो रहे हैं। तभी वो सुंदर सी लड़की भी बाहर आई। इससे पूछे क्या, इसको भी घुंघरू की आवाज आ रही हो? तभी तो ये बाहर निकल कर आई है। सुनो, क्या आपको भी घुंघरू की आवाज आ रही थी? फिर वो लड़की उनके पास आने लगी, और जैसे जैसे वो पास आ रही थी वैसे वैसे घुंघरू की आवाज तेज होती जा रही थी। शीतल और मीना समझ गईं कि घुंघरुओं की आवाज इसी लड़की के पैरों में से आ रही है। आप रात को घुंघरू पहनकर क्यों सो रही हैं? आपकी वजह से हम सो नहीं पा रहे हैं। वो खूबसूरत लड़की अचानक से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल में परिवर्तित हो जाती है। फिर शीतल की तरफ इशारा करते हुए पूछती है, देखो, मेरे घुंघरू अच्छे हैं ना? शीतल और मीना बहुत डर जाती हैं। जब वो अपने घर की तरफ भागने की कोशिश करती हैं, तभी उनके घर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और उन्हें एक अनजानी शक्ति दोबारा से गांव के बीचों बीच लाकर खड़ी कर देती है। हाँ, जो तूने कहा था वही हुआ। यही है वो चुड़ैल जिसके बारे में गांव में दादाजी बात किया करते थे। तुम लोगों को डर नहीं लगता ना? हाँ? अब लगेगा
चुड़ैल उन दोनों को गांव के बीचों बीच टांग देती है और उनके गले में फांसी लगा देती है। अगले दिन जब गांव वाले उठते हैं तो सब सहम जाते हैं। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। नाम था विक्रम। उसने एक पुराना टूटा फूटा घर खरीदा जो गांव के बिल्कुल किनारे पर था। तब लोगों ने उसे चेताया, अरे उस ओर मत जाना, वहां जंगल की सीमा शुरू होती है और वहीं से शुरू होती है उसकी दुनिया। ये सारी बातें वहां खड़ी चुड़ैल भी सुन रही होती है। तभी अचानक से उसे विक्रम के हंसने की आवाज सुनाई देती है। अच्छा जी, तुझे भी डर नहीं लगता? आज रात को तुझे बताऊंगी कि चुड़ैल कितनी भयानक होती है। फिर चुड़ैल रात होने का इंतजार करने लग जाती है ताकि विक्रम सोए और वो विक्रम के पास जाए। लेकिन पहली रात ही विक्रम की खिड़की से किसी औरत की सरसराती आवाज आई, विक्रम, मुझे पहचानो? कौन है? कौन है यहाँ पर जो मुझे नाम से बुला रहा है? उसने झांका। सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। लाल साड़ी में, बाल खुले, चेहरे पर अजीब मुस्कान। विक्रम ने जब उसको देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने झट से दरवाजा खोल दिया और उस लड़की से पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो, वो भी गांव में? जाओ अपने घर जाकर आराम करो और मुझे भी करने दो। अगले दिन गांव में सबने देखा विक्रम की आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसके हाथ पर नाखूनों के निशान थे। एक ही रात में कैसी हालत हो गई। उसके बाद से किसी का ध्यान उस चुड़ैल पर ना जाए, इसके लिए चुड़ैल अलग अलग रूप लेकर इधर उधर घूमती रहती। काश ऐसे ही मैं अपना जीवन काट दूं। खैर, मेरा तो जीवन ही नहीं है तो कटेगा कैसे? एक रात मक्खन, गांव का एक नशेड़ी लड़का, जंगल में चला गया। क्या बात है मक्खन, आज तो जंगल में चले आए हो, लेकिन अब जंगल से गांव वापस कभी नहीं जा पाओगे। इच्छाधारी चुड़ैल अचानक से उसकी बेटी का रूप धरकर उसके सामने आ जाती है, जिसको देख मक्खन अचंभित हो जाता है और बड़े प्यार से उससे पूछता है, अरे मेरी बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है? तू जंगल में क्यों चली आई? यहाँ पे वो चुड़ैल, मैं उसको मारने आया हूँ। चल इधर आजा मेरे पास, मैं पहले तुझे घर पहुंचा दूं, फिर उस चुड़ैल को मारने आऊंगा। एक ही बार में पागल बना दिया ना? चुड़ैल उसके पास जाती है और पास जाकर मक्खन का गला काट देती है और फिर अपने असली रूप में आ जाती है। इधर गांव में दाई माँ ने फिर चेताया, इच्छाधारी चुड़ैल जाग गई है, किसी ने उसका नाम लिया है, किसी ने उसे बुलाया है। लेकिन विक्रम को चैन नहीं मिल रहा था। उसने गांव के पुराने मंदिर की दीवार पर खुदी कहानियां पढ़ी। वहां लिखा था, जिसका श्राप अधूरा हो वो इच्छाधारी बन जाती है, उसका बदला जब तक पूरा ना हो वो हर रूप में तुम्हारा पीछा करती है। विक्रम ने एक बूढ़े साधु से बात की जो गांव के बाहर रहता था। उसने बताया, वर्षों पहले एक लड़की रंभा को गांव वालों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था, लेकिन वो निर्दोष थी। उसकी आत्मा ने बदला लेने की कसम खाई। उसी दिन से वो इच्छाधारी चुड़ैल बन गई। वो सब तो ठीक है बाबा, लेकिन वो मुझे क्यों परेशान कर रही है? क्योंकि तू उसी वंश का है जिसने उसे मारा था। लेकिन मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे तो पता भी नहीं इन सब चीजों के बारे में, तो वो मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? फिर विक्रम ने एक दिन साहस कर जंगल की ओर जाना तय किया। वो उस जगह पहुंचा जहां लोग कहते थे कि यहाँ उस चुड़ैल की आत्मा बंधी है। वहां एक जली हुई हवेली थी, राख से ढकी। तेरे खून से मेरी मुक्ति है। विक्रम दौड़कर गांव में आया, लेकिन गांव सुनसान था। सारे दरवाजे बंद, सब गायब थे और उसी रात भूतगढ़ गांव के नक्शे से मिट गया। कहते हैं आज भी उस इलाके में एक बंजारन औरत मिलती है। वो राहगीरों से कहती है, तुम विक्रम को जानते हो?
मैं उसकी चुड़ैल हूँ, इच्छाधारी चुड़ैल।